मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक दोस्तों अभी क्रिएट हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों जब पैनिक क्रिएट होता है तो यहाँ पर रिटेलर जो है दोस्तों एक बिग मनी प्लेयर ही बोला जाता है क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो जो रिटेलर होते हैं वो बाइंग 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 ही दोस्तों उनकी रहती है, ठीक है? सेलिंग वो कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है? वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लॉस बुकिंग कर सकते हैं, बट दोस्तों वो सेलिंग बहुत ही कम करते हैं जिससे मार्केट के अंदर दोस्तों दबाव कम पैदा होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी पैनिक फैल रहा है बिटकॉइन को लेकर, ठीक है? बिटकॉइन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 1,26,000 के ऊपर दोस्तों जाने ही वाला था। अगेन दोस्तों जो ट्रंप को दोस्तों वहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिलने थे वो नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? वो वेनेजुएला के कुछ ऐसे ही मतलब कोई वेनेजुएला के अपोजिट साइड के कोई नेता हैं उनको वहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है? वो एक छोटा-सा देश, ठीक है? सबसे पहले उनको हटा देते हैं, अलग बात है ये, ठीक है? उसको आप पढ़ लेना जाकर। पहले मैं आपको मार्केट के बारे में ही बता देता हूँ और आपको इस वीडियो को देखने के बाद में पता लग जाएगा कि भाई मार्केट कितनी गिरने वाली है, स्मॉल कैप कितने गिरने वाला है, निफ्टी कितनी गिरने वाली है क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ने वाला ही है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों सनकाई ट्रंप ने दोस्तों क्या किया, उनकी सनक ने दोस्तों चाइना पर 100% टैरिफ लगा दिया, ठीक है? उसके बाद में इन्होंने दोस्तों इंडिया के फार्मा सेक्टर पर भी एंड दोस्तों इंडिया के दोस्तों इन्होंने 50% टैरिफ एडिशनल टैरिफ लगाया। तो ये जो है इनका जो है इनकी जो सनक है वो दोस्तों कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए डेंजरस है, ठीक है? क्योंकि बार-बार जब मार्केट अपना मूड बदलती है, कहीं तेज़ी दिखाने की कोशिश करती है, तो भाई इन सारी कैंडल को देखकर, ठीक है? इन सारी कैंडल को देखकर जो बड़ा इन्वेस्टर प्लेयर है वो दोस्तों यहाँ पर डर जाता है, ठीक है? कि भाई इस तरीके का यहाँ पर कुछ वर्ल्ड वॉर ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा इकोनॉमी वॉर ना हो जाए। तो ऐसा सिस्टम देखने के बाद में ठीक है, ऐसा प्राइस एक्शन देखने के बाद में जो बड़ा इन्वेस्टर है वो मार्केट से थोड़ा दूर ही रहता है। सारी चीज़ें स्टेबल होने की दोस्तों वो सोचता है और यही सारी चीज़ें थी जो आज तक एफआईज़ दोस्तों हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट से या फिर आप चाइना की इंडियन स्टॉक मार्केट, जापान की इंडियन स्टॉक मार्केट सभी जगह से दोस्तों पैसा निकाल रहे थे। ठीक है, अब से 3 महीना हो चुका है, आप एफआईज़ की एशिया के बाज़ार में अगर आप जाकर देखोगे तो वहाँ से उन्होंने पैसा निकाला है। कहीं न कहीं दोस्तों ये सारी चीज़ें उनको पता ही और उन्हें पता है कि भाई ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो उन्होंने ऐसा किया है तो डेफ़िनेटली मार्केट में दोस्तों एक भूचाल पैदा कर दिया है, ठीक है? तो सारी बातें छोड़िए, पहले आप यहाँ पर देखिए जो मैं आपके सामने ये चार्ट दिखा रहा हूँ ये बिटकॉइन का है। ये क्यों दिखाया जा रहा है? मैं अभी आपको बता देता हूँ ये क्यों दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो बिटकॉइन था जिसको दोस्तों गोल्ड लोग बाग क्या कर रहे थे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करके वो क्रिप्टो में दे रहे थे क्योंकि ये ईज़िली रिटर्न दे रहा था। अगर आप 1 वीक के चार्ट पर देखोगे तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा एक एसेट्स है तो ये देखिए क्रिप्टो में जब यहाँ से गिरावट आई थी ना ये देखिए, एक तो कंसोलिडेट हुआ था, कंसोलिडेट होने के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ 1 वीक के टाइम पर, अब अगेन एक बड़ी रैली, गिरावट हुई थी, रिट्रेसमेंट हुआ था, प्योर रिट्रेसमेंट एंड अगेन यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट के बाद में बहुत सारे लोगों ने ये जो ब्रेकआउट था ना, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाई थी क्योंकि उन्हें पता था फ्रेश ब्रेकआउट है, सस्टेनेबिलिटी बन चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है रेडी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था कि भाई यहाँ पर सभी लोगों ने बाइंग की पोजीशन बना चुकी है और 99 भाई परसेंट सभी लोगों के जो बायर थे सभी लोगों के अकाउंट जो है खाली हो चुके हैं, ठीक है? आप जाकर देखिए डाटा, ठीक है? मैं डाटा दिखाने यहाँ नहीं आया हूँ, ठीक है? बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं दोस्तों ट्विटर पर, ठीक है? उसके बाद में बहुत सारे लोग दोस्तों दिखा रहे हैं, जो लोग ट्रेडर थे ना भाई, उनको तो पता ही नहीं, जिन्होंने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई थी, सारे अकाउंट ही उनके साफ हो गए। क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ पर ये होता है कि भाई आप अगर अपने ट्रेड से 100 क्वांटिटीज़ बाय करते हैं, जो आपका बचा हुआ मान लीजिए आपने $1000 दोस्तों अपने अकाउंट में वॉलेट में रखे हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका $1000 भी वॉलेट से चला जाता है। ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है? यहाँ पर अलग मैं आपको बताऊँगा, ये सारी चीज़ें छोड़िए अभी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो जो सारी चीज़ें हैं वो अभी तक दोस्तों स्टेबल है क्योंकि अभी तक जो है दोस्तों बिटकॉइन की बात करें तो क्रैश तो यहाँ पर आया है बट यहाँ पर दोस्तों अभी जो लेवल टूटने चाहिए थे वो लेवल नहीं आया है। अगर ये लेवल टूटते हुए नज़र आते हैं 1 डे के चार्ट पर बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर दोस्तों नीचे की ये पोजीशन देखो जैसे कल की कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था, एक पहले बाइंग दिखाई गई उसके बाद में फिर अगेन सेलिंग। तो यहाँ पर एक लेवल्स है, ठीक है? इस लेवल्स को अगर ब्रेक करता हुआ नज़र आता ना 1,10,000 और 1,09,000
तो भाई बहुत अच्छा यहाँ पर पैनिक आ सकता है मार्केट के अंदर। और एक और अच्छी न्यूज़, अगर बिटकॉइन गिरता है तो यहाँ पर दोस्तों पॉसिबल है कि भाई यहाँ पर जो गोल्ड है, रियल गोल्ड है या फिर डिजिटल गोल्ड है, वो अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा। और रियल गोल्ड की मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर आने वाले 1 मंथ में अगर यहाँ से टूटता हुआ नीचे आता है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ आने वाले 1 मंथ के अंदर जो मेरा अनुमान है गोल्ड का, वो 1,50,000 पहुँच जाएगा और 1,60,000 पहुँच जाएगा। ये रियल गोल्ड की बात है जो हम मार्केट में देखते हैं, जिसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, ये 1,50 से 1,60 के अनुमान है कि भाई यहाँ पर गोल्ड आ जाएगा। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये अभी रुकने वाला नहीं है। अगर ये नीचे आया ना तो रुकने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो है ना अभी ये वाला जो सिनेरियो चल रहा है ना नीचे का, ठीक है, ये अगर नीचे ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर जाए नीचे, तो भाई ब्रेकडाउन बहुत कैड़ा होने वाला है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा अभी देखो, मैं तो इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, बट इसको चार्ट को ज़रूर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों गोल्ड के बढ़ने की तैयारी है। अगर यहाँ से रिकवर हो जाता है तो पॉसिबल है कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं होगी। अगर गलती से भी नीचे ब्रेकडाउन कर देता है और ये 1, 2 एंड 3 जो इसने अभी ये स्विंग लो बनाए है ना, इनको ब्रेक नीचे कर देता है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो बायर है वो ट्रैप होने वाले हैं, जो अभी भी क्या किए हैं, ट्रैप किए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो बायर ने डिस्काउंट पर बाय करने की कोशिश करी है, उनका भी दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, क्या ये जो सिचुएशन चल रही है ये परमानेंटली रहने वाली है, क्या ये धीरे से रहने वाली है? और देखो एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, जो ट्रम्प है ना वो बहुत बड़े गैम्बलर है। क्यों है भाई? क्योंकि भाई उनके ही दोस्तों बेटे ने, ठीक है, बोरेन ऐसी कुछ नाम है उनका, ठीक है, उनके बेटे का बोरेन ट्रम्प ऐसी कुछ नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी कुछ नाम है उनका। ठीक है, तो उन्होंने भी दोस्तों 80 मिलियन या 81 मिलियन के आसपास दोस्तों उन्होंने भी अपने प्रॉफिट्स बुकिंग करी है। ठीक है, उन्होंने भी सेल साइड, यानी कि इनसाइडर, उन्हें पता ही कि भाई इनसाइडर ट्रेडर करनी है, ऐसी न्यूज़ आने वाली है। तो जो ट्रम्प के करीबी है उन्होंने दोस्तों बहुत 160 मिलियन डॉलर, 175 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, भाई इस तरीके से किसी का 800 मिलियन डॉलर, भाई किसी ने ऐसे ऐसे दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बनाए हैं। ठीक है, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया के लिए दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं डेंजर्स है। और पूरा दोस्तों वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की तो बात नहीं कर रहा, पर ब्रिक्स जो है वो इस पर एक्शन जरूर लेने वाला है। कुछ ना कुछ यहाँ पर दोस्तों घमासान छिड़ने वाला है, क्योंकि अब की बार इन्होंने चाइना पर दोस्तों गलत तरीके से हाथ डाल दिया। और चाइना दोस्तों बढ़ते हुए दोस्तों वर्ल्ड की एक सबसे फास्टेस्ट एंड दोस्तों ग्रोइंग जीडीपी है। डेफिनेटली दोस्तों वो कंपेयर करते हैं दोस्तों यूएस से, और हम कंपेयर करते हैं इधर उधर के छोटे मोटे देशों से। ठीक है, तो उनका कंपटीशन सीधा दोस्तों यूएस से रहता है और यूएस को बीट करना चाहते हैं। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। अभी सारी चीज़ें जो भी है मैं आपको समझा देता हूँ क्या हो सकता है, किन सेक्टर पर आपको रुकने की ज़रूरत है। यूएस मार्केट की बात करेंगे तो यूएस मार्केट का भी यही हाल है। मैं अभी आपको दिखाऊं, यूएक्स मार्केट का भी यही हाल है। एक मिनट, डाउ को देखोगे तो डाउ जोन्स की भी अगर बात करें, चलो डाउ जोन्स को छोड़ते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको मिड कैप की दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उससे होने वाला कुछ है नहीं है। हमें अपनी मार्केट पर फोकस करना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर गैप डाउन होता है तो कहाँ तक हो सकता है? अगर गैप अप तो होने के चांस है ही नहीं है। और कौन से वो लेवल्स है, ठीक है, और किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं निफ्टी मिड कैप को। तो भाई देखो फिर से दोस्तों पैनिक के हमारा प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से जा रहा था। एक इनडिसाइड कैंडल थी और हमें दोस्तों इसके ऊपर खुलना था। ठीक है, इनडिसाइड कैंडल के हम ऊपर जाते और हमारे पास में जल्दी से ही, जो मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है, पहले से ही, कि हमारे पास में हम जल्दी से दोस्तों अपने स्विंग हाई के जो लेवल से उनको टच करने वाले थे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि हमें दोस्तों 1-2 वीक शायद इस रेंज के आसपास में, भी मैं आपको बताऊंगा आगे, इस रेंज के आसपास में बिताना पड़े। ठीक है, और नहीं तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर 60,000 के लेवल बहुत ईजी तरीके से चमका देता। छोटी मोटी 60,000 से गिरावट होती, अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट होकर सस्टेन होता, अगेन यहाँ से आपको 70,000 80,000 के आसपास आपको मिड कैप जाता हुआ दिखाई देता। बट अब ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको क्लियर करा रखा था। अब आप बिल्कुल समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर होने वाला क्या है। सबसे पहले 1 वीक के चार्ट को यहाँ पर फॉलो करिए। ठीक है, ये देखिए 1 वीक के चार्ट पर अभी हो क्या रहा है। 1 वीक के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में ये वाला जो एरिया है,
ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये कंसोलिडेट वाला एरिया है, क्योंकि हमारे पास में एक बड़ी तेज़ी आई और बड़ी तेज़ी आने के बाद में आप देख सकते हैं एक बड़ी तेज़ी, ये देखिए पीछे को चार्ट को हटा देते हैं, ये देखिए बड़ी तेज़ी आई आपके पास में, उसके बाद में आप यहाँ पर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। जो रियल ब्रेकआउट होंगे वो दोस्तों 60,000 के ऊपर ही होंगे, जो ये रेंज हमने बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेट वाले सिचुएशन में फंसा हुआ है मार्केट। तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई अब हम दोस्तों कहाँ पर आने की कोशिश करें, हम इस रेंज के आसपास आने की कोशिश करें, जो कि 56,100 को आप मान सकते हैं, ठीक है। तो 56,100 को, यानी कि अराउंड यहाँ पर अगर ये ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है तो अराउंड यहाँ पर मेरे हिसाब से 2,2600, ठीक है, 2,2600 पॉइंट की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है। और किन स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी सलाहनी है, क्या आपको करना है, क्या आपको डिसीजन लेना है अगर मार्केट गिरती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप द्वारा, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल कैप की अगर बात करते हैं तो स्मॉल कैप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल कैप की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों मार्केट जो है ये दो कैंडल यहाँ से जो उठान हुआ है ना, ये वाली जो रेंज है, ठीक है, यहाँ तक ये देखिए ऊपर गया, ये यहाँ तक आने की कोशिश फिर से कर सकता है अगर पैनिक आता है। तो ये जो प्राइस एक्शन है ये बस क्या ही मैं बोलूँ, मार्केट का जो सेंटीमेंट है बिगाड़ा गया है, ठीक है। बट प्राइस एक्शन बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट यहाँ से एक रेडी था फायर मोड के लिए, बट फिर से यहाँ पर एक न्यूज़ आ चुकी है, ठीक है, जो हमें बताती है कि हमें यहाँ तक, ठीक है, यहाँ कहीं हम आ सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारा यही होगा, उसके बाद में ये वाला एंड वाला, ठीक है। तो ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर होने वाला क्या है, ठीक है। मार्केट ओपन होगी उसके बाद में ही यहाँ पर मैं आपको अलर्ट कर दूंगा, ठीक है। और स्टॉक्स की बात करें, ये स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बहुत क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर 400 पॉइंट की गिरावट अराउंड हो सकती है। क्यों हो सकती है 400 पॉइंट की गिरावट, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए मार्केट कहाँ पर है, मार्केट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ अगर इस वाले लेवल को भी आप यहाँ पर देखते हैं, ये ब्लू वाला, ये देखिए, ठीक है। अगर हम इस कैंडल के लो को भी यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए 700 पॉइंट की, उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट की। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी है वो अराउंड ओपन होना चाहिए 24,800 के नीचे अगर गया तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा खतरा होगा, फिर हम यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे 24,300, ठीक है। 24,400 पर देखो यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है, अगर इम्पैक्ट पड़ता है ना तो डेफिनेटली यहाँ पर होगा। और आज देखेंगे कुछ अगर अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, चाइना कुछ नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पर होने वाला कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पर हम गैप डाउन ही होने वाले हैं, ठीक है। और अराउंड यहाँ पर 400 पॉइंट के आसपास हम गैप डाउन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गैप डाउन होंगे, तो गैप डाउन होने के बाद में हमारा जो लास्ट एरिया है वो ये वाला है, यहाँ से मार्केट आ सकता है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो मार्केट यहाँ पर आएगा, और ब्रेकडाउन भी हो सकता है कि ब्रेकडाउन कर दे। ब्रेकडाउन अगर करता है तो 23,800 आपका एक छोटा सपोर्ट होगा, और 23,800 के बाद में आपका दोस्तों 23,400, ठीक है। अब यहाँ का मैं क्लियर नहीं बता सकता कि ये 23,400 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में जस्ट मंडे है। मंडे के खुलने के बाद में देखेंगे कि भाई चाइना की तरफ से कुछ यूएस के ऊपर एक्शन लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, कुछ वहाँ से न्यूज़ आती है, नहीं आती है, ठीक है, या फिर ये टैरिफ वॉर फिर से स्टार्ट तो नहीं हो जाएगा, वो सारी चीज़ें देखना होगा। और एक और पॉजिटिव न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। अब चाइना पर इन्होंने दोस्तों 100% का टैरिफ लगाया है, तो यहाँ पर हो ये भी सकता है। देखो अभी जो है बहुत सारी चीज़ें लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि टैरिफ हटा लिया गया है, वो सारी चीज़ें कर लिया गया है, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर करना क्या है। बिल्कुल भी अभी आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारे, ठीक है। तो निफ्टी जो है ना, अभी आपको पता लग गया होगा कि भाई कहाँ पर आने वाला है, ठीक है। मैंने आपको सारे लेवल्स क्लियर करा दिए। अब आती है दोस्तों सेक्टर की बात, कि भाई इस गिरती हुई मार्केट में हमें किन सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, डाटा सेंटर पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी दोस्तों डोमेस्टिक अगर डिमांड देखेंगे तो भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों डाटा सेंटर यूज़ होता है। मतलब अगर आप डिजिटली जाते हैं ना, आप एआई की तरफ जाओगे तो वहाँ पर डाटा सेंटर, उसके बाद में आप ऐप डेवलपमेंट, कस्टमर केयर्स वगैरह पर जाओगे तो वहाँ पर डाटा सेंटर, तो आपको मतलब डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड। तो यहाँ पर अब चीज़ आती है डाटा सेंटर से अलग क्या देखना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा सेक्टर है, ठीक है, टॉप सेक्टर है, ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न भी दे रहा है, तो वो है दोस्तों हमारा ऑटो एंसिलरी, ठीक है, यानी कि ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज़, ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ी रैली दिखाई है।
एक अच्छा दोस्तों उन पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो उनको आप फ़ोकस में रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारा सेमीकंडक्टर आता है, जो कि एक हॉट सेक्टर है, ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों आपको एक अच्छा दोस्तों जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके भी साथ से दोस्तों आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, जो कि अभी पीएलआई स्कीम भारत गवर्नमेंट ने बताई थी, ठीक है? उसके बारे में अभी आप डिस्कस कर लेते हैं, सारी चीज़ें चार्ट पर ही यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों अनंत राज की बात कर लेते हैं, ANANT अनंत राज है। देखो यहाँ पर जब गिरावट आएगी इंडेक्सेस में तो सभी जगह दोस्तों यहाँ पर गिरावट आने की संभावना है, ठीक है? तो अनंत राज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अनंत राज को देख लेते हैं कि अनंत राज कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अनंत राज की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर बहुत ही बुलिश चार्ट पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रही है, और इस स्टॉक्स को हमने दोस्तों ब्रेकआउट के आसपास में यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं हमने ट्रेड्स मारा था। अब यहाँ पर हो सकता है कि भाई फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस जो है, सेकंड जो फर्स्ट सपोर्ट है हमारा ये है, क्योंकि हमारे पास में दो यहाँ पर अभी क्या हाल ही में रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट ने अभी ब्रेक कर दिया है दोनों को ही। अब ये दोनों हमारे लिए दोस्तों एक सपोर्ट का काम करेंगे। तो फर्स्ट मेरे लिए दोस्तों ये वाला, यहाँ से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर पैनिक आएगा तो लोग यहाँ से भी प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा सेकंड वाला। सेकंड जो है दोस्तों अभी ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ पर जो पहले मैं अभी आपको बता दूँ, ये ब्रेकआउट अगेन यहाँ पर फॉलो बाइंग, अगेन दोस्तों स्टॉक्स यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आए, ठीक है? यहाँ पर एक बाइंग क्रिएट हो, अगर बाइंग क्रिएट यहाँ से होती है तो यहाँ से यू टर्न मारता हुआ नज़र आएगा। अगेन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो ब्रेकडाउन अगर होते हैं तो स्टॉक दोस्तों 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ 10 की रेंज में आ सकता है। ये आपके लिए बेस्ट बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अभी जो स्टॉक्स है वो 700 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अगर 700 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है तो ये स्टॉक दोस्तों यहाँ से भी हम टॉप लेवल से ही लेंगे 744, और स्टॉक्स दोस्तों अगर 510 की रेंज में आता है तो 32% क्रैश होने के लिए रेडी है, ठीक है? और ये रेडी देखो कब होगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है? कभी आप ये समझ लो कि भाई यहाँ पर क्रैश ही हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है। अब देखो ये फर्स्ट हमारा ये है कि यहाँ से टॉप लेवल से 11% यहाँ माना जाएगा, ठीक है? उसके बाद में अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता तो ये सपोर्ट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जो कि 21% है, ठीक है? यानी कि इस वाले लेवल के बीच में और इस वाले लेवल के बीच में 10% का दोस्तों यहाँ पर गैप है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करने हैं, क्या करने हैं, ठीक है? क्योंकि स्टॉक्स में तो गिरावट आनी ही तय है, क्योंकि पूरी मार्केट में जब क्या होता है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है ना, और सभी लोग रेड को देखकर दोस्तों क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मैं आपको भी नहीं रोकना चाहूँगा, ठीक है? वो वहाँ पर क्या करेंगे, वो वहाँ पर सेलिंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि जो मेरे पास में 30-35 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आ रहा है उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, ऐसा कुछ सोचते हैं, माइंडसेट आ जाता है। फिर उसके बाद में लोग सोचते हैं कि भाई नीचे आएगा तो मैं इसको और बाय कर लूँगा। वो नीचे नहीं आता, नीचे आता है बट वो आपको टाइम नहीं देता बाय करने का, अगेन वो ऊपर निकल जाता है, फिर उसके बाद में आप फोमो में बाइंग नहीं कर पाते कि भाई ऊपर चला गया, नीचे चला गया। तो आपका डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप वहाँ पर डिसीजन बना सको, ठीक है? तो अब मैं आपको अनंत राज की मैंने आपको बता दी। अनंत राज के बाद में आपको नेट वेब टेक्नोलॉजी बता देता हूँ। इसमें अभी हाथ डालना बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कर दूँ। तो भाई मैं आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अराउंड ये 100% भाग चुका है यहाँ से, ठीक है? और इसको हमने 2 बार कैप्चर किया है, नीचे भी कैप्चर किया और ऊपर करा, और उसके बाद में थर्ड टाइम अभी हमने हाल ही में करा था 3200 के आस-पास, वहाँ से भी इसने रिटर्न बना कर दिए। मतलब जितने भी बाय से स्टॉक ने दोस्तों यहाँ पर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वो दोस्तों एक अच्छा ही रिटर्न बनाकर दिए है, और हाल ही में जो स्टॉक्स है वो एक करेक्शन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि भाई ये जो स्टॉक्स है वो अपने 3200 के आसपास से, मतलब ये रेंज है 3200 के आसपास से सपोर्ट मारेगा या फिर ऊपर जाएगा, वो अलग बात है। पहले 3200 के आसपास में आने दीजिए, और इसमें कोई भी जो लोग हैं वो अभी होल्डिंग्स बनाने से थोड़ा-सा अलग हटे, ठीक है? क्योंकि स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है, ठीक है? ये तो हो गए दोस्तों हमारे डाटा सेंटर से रिलेटेड स्टॉक्स, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों आपका आता है मॉसचिप। बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, सभी लोगों को पता है, सभी लोगों के पास में स्टॉक्स है, ठीक है? मॉसचिप की अगर बात करें तो यहाँ पर एक 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एक इनडिसाइड कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ स्टॉक्स यहाँ से बड़ा करने वाला है, ठीक है? बट स्टॉक दोस्तों यहाँ पर
फिर से मैं आपको बोलूँ कि भाई मोस्टशिप जो है अभी यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो इनडिसाइड कैंडल हमारे पास में है, न्यू वीक स्टार्ट होगा तो यहाँ पर दोस्तों पॉसिबल है कि भाई पॉसिबल तो है ही, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो यहाँ पर ये स्टॉक्स का रेड होना लाज़मी है। तो यहाँ पर इनडिसाइड कैंडल के लो टूट जाएँगे। लो टूटने के बाद में यहाँ पर 2 दिन ऐसा हो सकता है कि सस्टेन कर जाए, और सस्टेन अगर करता है तो स्टॉक्स कहाँ पर आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टॉक्स की अगर रेंज की बात करें तो मैं भी आपको बता देता हूँ, स्टॉक्स दोस्तों आ सकता है 240 के आसपास, ठीक है? 240 के आसपास आ सकता है। तो अब आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूँढनी है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर 240 पर अगर आप देखेंगे बड़े तेज़ी एंड यहाँ पर 4-5 वीक से दोस्तों स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सके कि 1 वीक 2 वीक और यहाँ पर कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करता है, ठीक है, अगर ब्रेकडाउन हो जाती है गलती से भी यहाँ पर आपको स्टॉक्स जो है 220 रुपए के रेंज पर आ सकता है, ठीक है, नो डाउट। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा व्यू ये होना चाहिए कि 238 पर दोस्तों हमें यहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहिए। देखेंगे सिचुएशन क्या होगी क्या नहीं, ठीक है। और सिचुएशन ये होगी कि भाई अब की बार अपॉर्चुनिटी मिलती है पैनिक की वजह से, तो यहाँ पर दोस्तों उसका फ़ायदा उठाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में जो स्टॉक्स है सीआई ऑटोमेटिव, ठीक है। ये देखिए, इस स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो ये भी स्टॉक्स एक दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न क्रिएट होता हुआ नज़र दिखा रहा है, जो मैंने अभी आपको अनंत राज में दिखाया था। अनंत राज में भी सेम ऐसे ही पैटर्न हो रहे थे। अब सीआई इंडिया की बात करें तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा दोस्तों बुलिश है, और स्टॉक्स जो है दोस्तों वो 385 के आसपास में शायद हो सके कि फिर नीचे के आने की कोशिश करे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई कल की जो गिरावट है वो यहाँ पर बताएगी कि किन स्टॉक्स में वीकनेस है, क्या है, सारी चीज़ें। पर आपको उन सेक्टर पर फोकस करना है जो सेक्टर दोस्तों हॉट है, जिनका दोस्तों जीएसटी बेनिफिट्स उनको मिला है बड़ा, ठीक है। उसके बाद में आप ऐसे स्टॉक्स को फोकस करेंगे जो दोस्तों गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत उसको प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये कंपनीज जो है बढ़िया कंपनीज है, ठीक है। और उसके बाद में एक मिंडा मिंडा कारपोरेशन मिंडा कारपोरेशन की बात करें तो ये भी जो स्टॉक्स है वो आप देख सकते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर स्टॉक जो है काफ़ी टाइम बाद, आप अगर 1 वीक का टाइम लगाओगे तो ये बहुत बड़ा टाइम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम फंसा, और देख सकते हैं 3 एंड 3 6 एंड 9 और 12, और भाई तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर वीक को अगर देखोगे तो काफ़ी वीक इस स्टॉक ने इसके अंदर ही दोस्तों ट्रेड किया है, कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट। अब जाके जब सेक्टर पर दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ आई है, उसको एक बेनिफिट्स मिला है, तो उसकी डिमांड क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स यहाँ से 3 वीक इसके अंदर इसके बाहर निकला है, पहले कभी नहीं निकला, ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। ये देख सकते हैं पहले कभी भी दोस्तों इतने वीक के अंदर यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट कभी नहीं हुए थे। तो अब 3 वीक के अंदर दोस्तों ये ब्रेकआउट से बाहर, इस रेंज से बाहर हुआ, एंड फिर दोस्तों हो सकता है कि इस रेंज के अंदर आने की कोशिश करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो सकता है कि भाई ये 540 के आसपास आए, या फिर दोस्तों 530 के आसपास आए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि भाई स्टॉक्स जो है, ये स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रखना, अच्छे स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए, ये एक भारतीय स्टॉक्स है, ठीक है। उसके बाद में एक और जो स्टॉक्स है वो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, जिसको आप अपने फोकस में रख सकते हैं, ठीक है। और देखो 1 मिनट मेरे इसमें ही ये रहा, ठीक है। तो इस स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो इसने भी माइंडटेक की बात करते हैं, माइंडटेक की अगर आप बात करते हो तो इसने भी हाल ही में क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद में ये जो स्टॉक्स है 360 350 के ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी जो स्टॉक्स है वो हाल ही में ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट आए, और गिरावट आने के बाद में ये जो स्टॉक्स है इस रेंज के नीचे जाने की कोशिश करे। अगर इस रेंज के नीचे जाने की कोशिश करता है तो 250 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत छोटा शाही स्टॉक्स है, मतलब अगर आप बोले तो ये पॉकेट फ्रेंडली, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि भाई एक बजट फ्रेंडली ये स्टॉक्स है। 276 ओनली, मतलब 300 रुपये के नीचे का स्टॉक्स है, इस पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। मेरे पास में और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, ठीक है। अगर आपको मेरी लॉन्ग टर्म कम्युनिटी से जुड़ना है, जहाँ पर अब अपॉर्चुनिटी मिलते ही वहाँ पर आपको ट्रिगर दबाने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर दिया है, और ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टॉक्स है डिफेंस से रिलेटेड है, ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड है, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और ट्रांसफार्मर, ये ऐसे सेक्टर है जिनकी दोस्तों डोमेस्टिक जो डिमांड है वो अपने इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है। 8445125540 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको फ्री ग्रुप में जुड़ना है तो आप यहाँ पर फ्री लिख कर भेजना। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म कम्युनिटी भेजना है तो आप लॉन्ग टर्म कम्युनिटी लिख कर भेज देना, ठीक है? वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद में इसका जो प्राइस होता है ना लॉन्ग टर्म कम्युनिटी का, ये वन टाइम होता है, लाइफ टाइम, ठीक है? इसका 2999 होता है, जो कि एक बेस्ट प्राइस है, ठीक है? इस पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा फोकस बनाकर रख सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।